वीडियो। जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए, सारे के सारे बच्चे ही ड्रॉपर्स है या तो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स है, और इनको चाहिए कि अगले साल IMU-CT में ये 150 का आंकड़ा तो पार करे ही करे, है ना। तो कैसे करवा रहे हैं हम एग्जैक्टली प्रेपरेशन, क्या कर सकते हो आप अगर आप ड्रॉपर हो और अगर आप घर पे हो अभी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। ओके, दूसरी चीज क्या है कि जब हम चालू करते हैं IMU-CT की तैयारी करना, हमारे दिमाग में होता है कि हमको स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको इंटरव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हर साल कम से कम मतलब सैकड़ों की तादाद में। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी अकेडमी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कम से कम 100 के ऊपर ऐसे बच्चे मेरे पास हर साल रह जाते हैं जो क्लियर मतलब आते तो हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं कि सर एक दिक्कत आ गई, IMU-CT क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर अगली बात ये बोलते हैं कि सर स्पॉन्सरशिप क्लियर हो गया। और ये बहुत ही सैड लगता है मेरे को कि एक ऐसा प्रोसेस जो मैक्सिमम बच्चों को डिफिकल्ट लगता है वो ये लोग आराम से क्रैक कर लेते हैं, लेकिन IMU-CT नहीं कर पाते हैं। तो अब इसका क्या प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी हो सकता है, कैसे आप अपने लिए एक अच्छी कंपनी भी चुन सकते हो, कैसे आप अपने लिए एक अच्छा रैंक भी चुन सकते हो, कैसे आप अच्छे कंपनीज के साथ जाके सेल भी कर सकते हो। बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपके तरफ लेके आने वाले हम इन द कमिंग फ्यू वीक्स, ठीक है, जिसमें हम IMU-CT रिलेटेड कंटेंट, सब्जेक्ट ओरिएंटेड कंटेंट सब निकालेंगे। बट उससे पहले जानते हैं कि अगर तुम एक ड्रॉपर हो और अगर तुम IMU-CT देने वाले हो अगले साल, तो तुम्हारा एग्जैक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके एग्जाम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब सारे बच्चों को क्या लगता है कि सर PCM तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि बोर्ड्स के लिए तो पढ़ाई है, लेकिन बोर्ड्स का पेपर देना और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठना और सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स करने में जमीन आसमान का फर्क है। आपको MCQs में से डिड्यूस करके सही आंसर डालना पड़ता है। काफ़ी दफ़े ऐसे हो जाता है कि MCQs के जो क्वेश्चंस है वो या फिर जो ऑप्शंस है वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, तो हम डिड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा आंसर कौन सा है। तो सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारे जितने अकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको हम एवरी सिंगल डे होमवर्क्स देते हैं और इंश्योर करते हैं कि अगले दिन वो करके लेके आ रहे हैं। कुछ भी उनसे गलती हो रही है होमवर्क्स को करने में तो उन्हें ठीक कैसे किया जाए, प्रॉपरली उन होमवर्क्स को रिव्यू कैसे किया जाए, और जो भी गलती आ रही है उनसे सीख के कैसे नेक्स्ट टाइम वो ये गलतियां ना करें। अब नेक्स्ट चीज़ क्या हो जाती है, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मैक्सिमम 80% बच्चे जो हमारे पास आते हैं इंग्लिश में उनको दिक्कत होती है, चाहे बोलने में हो, लिखने में हो, ग्रामर में हो, दिक्कत आती ही आती है। इसमें भी अगेन जितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना उतना ही इंपॉर्टेंट है बात करना। और सच मानो मेरे को आधी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ग्रामर में ख़त्म हो गई जब मैं फराटेदार इंग्लिश बोलने लगा, ठीक है। द सूनर यू स्टार्ट स्पीकिंग द सूनर यू अंडरस्टैंड कि कहाँ गलती हो सकती है। आपको बोलते वक्त ही लगेगा कि ये शायद गलत साउंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस में से चूज करने के लिए सबसे इजी हो जाता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो होते हैं ना उसमें आप बोलोगे आपको बोलते हुए समझ में आ जाएगा कि ये गलत निकल रहा है। तो बोलना स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा लॉजिक है हमारे अकेडमी में कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, फैकल्टी से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं। इससे क्या होता है, अब कोई गलत भी बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो हिंदी मीडियम के, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप गलत भी बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं, ठीक है। आप गलती करोगे नहीं तो सीखोगे कहाँ से। ये हमने एक ऐसा जगह बना के रखा है जहाँ पे आप आते हो, आप अपनी गलतियाँ लेके आते हो, आप दूसरों के साथ मिलके उन्हें सुधारते हो और इंश्योर करते हो कि आगे जाके ये गलतियाँ वापस से ना हो, क्योंकि यहाँ पे गलती करना चलता है लेकिन मेन एग्जाम में आप ये गलतियाँ नहीं कर सकते। तो जितनी भी गलती करनी है कहाँ करनी है, BM की एकेडमी में करनी है। तो दूसरी चीज़ हो गई कि इंग्लिश। अब लास्ट की चीज़ हो गई वो है आपकी ज्योग्राफी, आपका GK, स्टैटिक GK, ठीक है, आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ये बाकी का पूरा पोर्शन इसी के अराउंड चलता है, ठीक है। इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही स्टैग्नेंट सा पोर्शन रहता है। अभी SK सर का एक वीडियो भी आया रहेगा जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी हैं कि एप्टीट्यूड में एग्जैक्टली या रीजनिंग में एग्जैक्टली क्या पूछते हैं, स्टैटिक GK में एग्जैक्टली क्या पूछते हैं। सेम क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड रहते हैं, मोस्टली मेमोरी बेस्ड जो पेपर्स हमारे पास ऑलरेडी है जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, उसमें से काफ़ी सारे पैटर्न के क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगे। जाओ वो क्विजेस दो, सॉल्व करो, मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारी वहीं पे कवर हो जाएंगी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, वापस से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। IMU-CT बेस के मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे अकेडमी में वो कम से कम अभी तक 3 मॉक टेस्ट दे चुके हैं। सर 3 मॉक टेस्ट दे चुके हैं अभी तक।
ठीक है, और इसमें जो हाईएस्ट बच्चा आ रहा था उसको 172 बन गया है उसका, ठीक है। तो 172 अभी से बन रहा है, तो एक साल के प्रैक्टिस के बाद तो कहाँ पहुंच जाएगा ये लड़का। तो अगर तुम भी हो ड्रॉपर और तुमसे नहीं हो पा रहा है खुद से प्रेपरेशन, घर बैठे बैठे नहीं बन पा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पहुंचो यहाँ पे, हमसे बात करो, हमसे समझो, डायरेक्ट काउंसलिंग लो, फेस टू फेस बैठो, मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे आओ, मेरे साथ बैठो, एसके सर के साथ बैठो, ओजा सर के साथ बैठो, समझो कि तुम कहाँ पे लैक कर रहे हो, ठीक है, और कैसे तुम यहाँ तक पहुंचोगे, कैसे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सी बैचेस चालू है, कैसे एडमिशन लेना है, या फिर तुम्हारे लिए बेस्ट पॉसिबल पैटर्न ऑफ स्टडी क्या हो सकता है। किसी का केमिस्ट्री वीक होता है, किसी का फिजिक्स वीक होता है, किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आता, किसी को पता ही नहीं स्टैटिक जीके में क्या करना है, या तो तुम्हारे पास क्वेश्चंस ही नहीं है सॉल्व करने के लिए। तो कुछ नहीं करना है, नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, फटाफट उस फॉर्म को भरो और हम तुमको पूरा का पूरा बताएंगे इन डिटेल कि कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। आओ हमसे मिलो, क्योंकि हमसे मिलोगे तो हम तुमको प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे, तुम्हारे साथ बैठ के, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ बैठ के उन्हें समझा पाएंगे कि क्यों मर्चेंट नेवी इज दी परफेक्ट करियर ऑप्शन फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, नीचे दिया हुआ फॉर्म भरो ताकि हम तुमसे डायरेक्टली बात कर सके। ऑन द बेस्ट, थैंक यू सो मच।